हेलो दोस्तों, मैं अवनीश मैथ्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर एक बार 10th क्लास के मैथमेटिक्स को लेकर मैं आज लेके आया हूं। देखना प्रश्नावली 3 ही, देखना रैखिक समीकरण। ये प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्न है। देखना एक पिता की आय उसके पुत्र की आय से 4 गुनी है। 7 वर्ष बाद पिता की आय पुत्र की आय की 2.5 गुनी हो जाएगी। ये कह रहे हैं निम्नांकित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। तो देखना हम यहाँ लिखेंगे एक पिता की आय उसके पुत्र की आय से 4 गुनी है। तो यहाँ लिखेंगे, देखना पहला सवाल जो है हमारा, पहला प्रश्न जो है इसे हम देखेंगे। माना पुत्र की आय, माना पुत्र की आय बराबर x वर्ष। तो पिता की कितनी होगी? पिता की आय कितनी होगी? बराबर 4 इंटू एक्स वर्ष। कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि पुत्र की आय पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो देखना अब हम यहाँ लिखेंगे शर्त से। शर्त क्या है? शर्त ये है 7 वर्ष बाद पिता की आय पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। तो देखना 7 वर्ष बाद पुत्र की आय, 7 वर्ष बाद पुत्र की आय बराबर कितनी हो जाएगी? 7 प्लस एक्स। इसी क्रम में 7 वर्ष बाद पिता की आय बराबर देखना 4x प्लस के 7। तो इस प्रकार से अब देखना एक बार, ये क्या है? शर्त से ये कह रहा है 2.5 गुनी हो जाएगी। किसकी आय? पुत्र की आय की 2.5 गुनी, मतलब पिता की आय। तो पिता की आय है 4x प्लस 7। तो ये 2.5 गुनी आय है ये वाली। किसकी आय की? तो ये पुत्र की आय है उसकी 2.5 गुनी, 2.5 गुनी। इस समीकरण को हम हल करेंगे और x का मान निकाल लेंगे। x का मान जो भी निकलेगा वो उसके पुत्र की आय होगी। भाई जो भी x का मान निकलेगा यदि इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो वो कहीं ना कहीं उसके पिता की आय होगी। तो देखना ये फिर एक बार देखेंगे। देखना 4x प्लस के 7 हो जाएंगे। देखना 2.5 का गुणा करेंगे। देखना 25 सत्ते 175। तो ये हो जाएगा हमारा 17.5। कितना हो जाएगा? 17.5। 25 सत्ते 175 और एक अंक बाद दशमलव प्लस 2.5 है। तो इस प्रकार से देखना 4x में से 2.5x घटाएंगे, 17.5 में से ये 7 घटाएंगे तो ये 10.5 आ जाएगा। 4 में से ये 2.5 घटाएंगे तो 1.5 बचेगा, 1.5x। तो देखना इसे जोड़ेंगे 5 5 10 की 0 हासिल, 1 2 और 1 3 और 1 4, बिल्कुल सही। x का मान निकल के आएगा 5, 10.5 बट्टे 1.5। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 15 सत्ते 105। 15 सत्ते 105, x का मान 7 वर्ष आ जाएगा। तो इसी प्रकार पिता की आय कितनी हो जाएगी? पिता की आय कितनी हो जाएगी? ये पुत्र की आय में 4 का गुणा करेंगे, अर्थात 4 गुणा 7। देखना ये कितना हो जाएगा? 7 चौक 28 वर्ष। 28 वर्ष उसके पिता की आय हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हल करेंगे। यदि इस प्रश्न में तो यही पूछा गया है कि कथन जो है, कथन अभिव्यक्त करना था, अर्थात ये आपको लिखना था। इतना ही जो प्रश्न था वही हमारा कहीं ना कहीं सही प्रश्न था।
देखना कथन की बात कर रहे हैं, कथन आपको बताना था। देखना अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है, परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में से एक घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। युगपत समीकरण बनाइए। तो देखना इसे हम एक बार रफ करेंगे। देखना एक बार अगला अगला पेज लेंगे। कहने का मतलब हम यहाँ लिखेंगे, ये हमारा दूसरा प्रश्न जो है ये दिख रहा है, उसमें देखना एक बार देखना जो भी हम लिखते हैं वो दिखता है, नहीं दिखता है तो नहीं दिखता है। ये वाला देखना, ये दिखता है, ये वाला कलर दिख रहा है वीडियो में, ये वाला कलर दिख रहा है। तो देखना ये कलर दिख रहा है, तो हम एक बार इसी कलर से करेंगे। देखना दूसरा प्रश्न क्या है? ये है किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है, परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में से एक घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। एक जोड़ दिया जाए तो 5/6, घटा दिया जाए तो 4/5 हो जाता है। ठीक है, तो ये हम इस प्रश्न को हल करेंगे। देखना माना भिन्न x हुआ x/y, x/y है, माना भिन्न x/y है। तब देखना अंश व हर में एक जोड़ने पर भिन्न बराबर क्या थी? भिन्न का मान एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है, तो 5/6 हो जाता है। तो देखना हमने भिन्न कौन सी मानी थी? x/y, तो x में एक जोड़ेंगे, y में एक जोड़ेंगे, तो ये हमारा 5/6 के बराबर हो जाएगा। देखना इसका जब भी ये बराबर है तो इस वाले का इसमें गुणा करेंगे, तो ये 6x + 6 × 6 बराबर 5y और प्लस के 5। तो ये देखना ये कितना हो जाएगा? 6x - 5y बराबर, ये इस तरफ आ गया, 6 उस तरफ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 6x - 5y बराबर -1 समीकरण नंबर 1। तो इसी प्रकार से देखना हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? देखना पुनः क्या है? अंश व हर प्रत्येक में से एक घटाने पर क्या हो जाएगा? कौन सी भिन्न प्राप्त होती है? तो वो ये कह रहे हैं परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में एक घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है, 4/5 हो जाता है। तो ये क्या है? देखना ये कहां चला गया? हाँ देखना घटाने पर ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है 4/5, तो ये 4/5 हो जाता है। तो देखना अंश और हर में, तो अंश में से एक घटा दिया जाए, हर में से एक घटा दिया जाए, तो ये 4/5 हो गया। इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा 5x - 5 बराबर 4y - 4। तो ये 5x - 4y बराबर -4 + 5 हो जाएगा, ये उस तरफ जाएगा। देखना 5x - 4y =
ये हो जाएगा 1, इक्वेशन 2 हो जाएगा। देखना 6x माइनस के 5y इक्वल टू -1, इक्वेशन 1। देखना इसमें हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखना इसे हम हल करेंगे। ये युगपत समीकरण बनाने थे, तो ये हमारे दोनों युगपत समीकरण हैं। अब इसे हल करके x y का जो भी मान निकालेंगे वो हमारी भिन्न प्राप्त हो जाएगी। देखना कैसे निकालेंगे। इसमें हम 5 का गुणा कर दें, इसमें हम 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो ये हमारा घटाने पर कट जाएगा। घटाने पर, देखना घटाने पर, तो ये धन, ये धन, ये धन का है तो ये ऋण हो जाएगा। देखना ये ऋण हो जाएगा, ये धन हो जाएगा, ये भी धन हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। 5 25 हो जाएंगे x, और ये 4 छिंगे 24 हो जाएंगे, माइनस के x इक्वल टू 5 एकम, और धन 4 एकम 4। तो 25 में से ये 24 घटाएंगे तो x बराबर 5 4 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9। x का मान यहाँ लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर क्या हो जाएगा? 6 गुणा 1 माइनस के 5y बराबर ऋण 1। तो 6 हो गई ये, माइनस के 5y बराबर -1, और ये 6 उस तरफ जाएंगे, माइनस के, ये माइनस के हो जाएंगे। तो और ये क्या 6 और 1 ये माइनस के 7 हो जाएंगे, माइनस के 5y। तो y बराबर ऋण से ऋण कट जाएगा। देखना ये कितना हो जाएगा, ये 6 हमने लिख दिए, 6, अरे 1 में रखने पर क्या x का मान, x का मान कितना था? 9, तो ये 9 लिखेंगे। ध्यान रखना ये 9 लिखेंगे। 9 छिंगे 54, और ये 54 इस तरफ जाएंगे तो ये 54 हो जाएंगे। ध्यान रखना 9 छिंगे 54, माइनस के हो जाएंगे 54, और एक कितने हो जाएंगे? ये 55। ध्यान रखना ये हमारे कहीं ना कहीं 55 हो जाएंगे। देखना माइनस के ये हमारे 55 हो गए, ऋण से ऋण ये कैंसिल हो गया, y का मान निकल के आएगा 55/5, तो ये 11 बार कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी भिन्न कितनी होगी? भिन्न बराबर हमारी कितनी हो जाएगी? x/y, अर्थात x का मान 9, y का मान 11। तो इस प्रकार से हमारी ये भिन्न निकल के आएगी। तो देखना शेष अगला प्रश्न आप देखेंगे। देखना अगला प्रश्न, दो संख्याओं का योग 64 है। देखना ये जो पहला प्रश्न था वो कहीं ना कहीं आपको ये स्क्रीन पर नहीं दिखा है, तो इसे हम एक बार फिर से करेंगे। देखना पहला प्रश्न हम एक बार फिर से करेंगे। पहला प्रश्न एक बार हम फिर से करेंगे। देखना एक पिता की आय उसके पुत्र की आय से 4 गुनी है। पिता हैं और पुत्र हैं, और उनकी आय दी गई है। देखना क्या दी गई है? शर्त से माना पुत्र की आय बराबर x वर्ष। तो पिता की आय बराबर 4x। वो कह रहे हैं कि पिता की आय जो है वो पुत्र की आय से 4 गुनी है। कितनी? 4 गुनी। तो देखना शर्त से, देखना ये क्या कह रहे हैं? 7 वर्ष बाद पुत्र की आय बराबर x + 7 वर्ष। देखना अब देखना 7 वर्ष बाद पिता की आय बराबर, तो ये हो जाएगा 4x + 7 वर्ष। तो देखना इसी प्रकार शर्त ये कह रही है 2.5 गुनी हो जाती है। 7 वर्ष बाद पिता की आय पुत्र की आय की 2.5 गुनी। तो पिता की आय जो है x 4x + 7 और पुत्र की आय x + 7, और ये वाली जो उम्र है वो कहीं ना कहीं 2.5 वर्ष की 2.5 गुनी हो गई।
तो देखना 4x प्लस के 7 इक्वल टू 2.5x प्लस देखना 25 सत्ते 175 एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो ये 4x में से ये 4x में से 2.5x घटाएंगे और ये 17.5 में से ये 7 घटाएंगे, ये वाला उस तरफ जाएगा तो माइनस का 4 में से ये 2.5 घटाएंगे तो 1.5 बचेगा 1.5x बराबर ये हमारे 10.5 बचेंगे। x का मान 10.5 बट्टे 1.5 ये पॉइंट से पॉइंट हटेगा 15 सत्ते 105 x का मान हमारा 7 आ गया। अतः पुत्र की आय बराबर 7 वर्ष, पिता की आय बराबर 7 गुणा 4 7 चौक 28 वर्ष, 28 वर्ष। इस प्रकार से ये प्रश्न करेंगे। देखना शेष अगला ये हम दूसरा जो प्रश्न है वो हम करा चुके हैं। देखना पहला भी हो गया, ये आपको स्क्रीन पर नहीं दिखा होगा तो देखना आपके लिए हमने फिर से कराया है। देखना तीसरा प्रश्न हम यहाँ कराएंगे। देखना ये कह रहे हैं दो संख्याओं का योग 64 है, दो संख्याओं का योग 64 है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्या बताओ। तो हम यहाँ लिखेंगे माना एक संख्या देखना माना एक संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर 64 माइनस x। अर्थात ये कह रहे हैं कि दो संख्याओं का योग 64 है। तो देखना एक संख्या हमने x मान ली तो दूसरी 64 में से x घटानी होगी। जैसे हम आपको पूछना चाहें दो संख्याओं का योग 15 है और एक संख्या 7 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो आप क्या करोगे, जो एक संख्या दी गई है वो कुल संख्या में से घटा देंगे तो दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी। जैसे दो संख्याओं का योग 15 है, एक संख्या 7 है तो दूसरी 8 होगी, क्योंकि 15 में से 7 घटाएंगे तो कहीं ना कहीं 8 आ जाएगी। तो इसी प्रकार से हमने एक संख्या मान ली x तो दूसरी संख्या हमारी 64 में से x घट गई। अब देखना ये कह रहे हैं यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या जो ये एक संख्या है वो दूसरी संख्या की ये 3 गुनी है तो x बराबर देखना 64 दूसरी संख्या की 3 गुनी है ये वाली, तो 64 माइनस x इसमें 3 का गुणा करेंगे। देखना संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है ये वाली संख्या, तो इसमें हमने 3 का गुणा कर दिया। तो देखना ये हमारा कितना हो जाएगा, x बराबर ये 4 12 की 2 और 4 6 18 182। देखना माइनस ये हो जाएगा 3x, तो ये हमारा कितना है 3x, ये इस तरफ आएगा तो x प्लस के ये हो जाएंगे 3x, तो ये हमारा 182। देखना 3 चौक 12 और 3 छिक्के 18 और 1 19 192, ये 192 हो जाएंगे। एक बार देखना तो ये हो जाएगा हमारा कितना 4x बराबर 192। देखना ये हमारे 192, क्योंकि हमने ये गुणा किया 3 चौक 12 की 2 हासिल 1 और 3 छिक्के 18 19, तो 192। तो देखना x बराबर ये हमारा 192 बट्टे 4, 4 से ये काट देंगे, ये देखना 4 चौक 16 17 18 19 3 4 8 32, तो देखना x का मान 48 आ जाएगा। अर्थात एक मान हमारा 48 तो दूसरा मान x बराबर 48, तो 64 माइनस x बराबर दूसरी संख्या हमारे कितनी हो जाएगी 64 में से ये 48 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा। देखना ये कहीं ना कहीं 12 निकल के आएगा, दूसरी संख्या हमारी 12 होगी। और एक अब ये कह रहे थे कि पहली संख्या जो है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो ये एक संख्या है ये दूसरी संख्या है, तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है क्या। तो देखना 12 का गुणा 3 में करेंगे, 12 12 3 36 12 चौक 48, अर्थात ये 4 गुनी की बात कर रहे थे। देखना 12 चौक 48 4 गुनी, देखना 3 गुनी है 3 गुनी बता रहे हैं, तो ये कितना 16 से 48 16 बचेंगे,
देखना 14 में से 8 गए 6, 16 बचेंगे। देखना ये हमारे 16 है, 16 थी 48, तो ये कहीं ना कहीं 64 में से ये 48 घटाएंगे तो वो 16 बचेंगे। कितने बचेंगे? मतलब 16 बचेंगे, ध्यान रखना। 8 6 14 4 हासिल 1 और 4 और 1 5 और 1 6, बिल्कुल सही। 16 थी 48, हमने ये प्रश्न को चेक भी कर लिया, तो ये हमारे कहीं ना कहीं 16 बचेंगे। इसी क्रम में देखना अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कौन सा है? ये चौथा प्रश्न। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। देखना ये आप साथ ही साथ मतलब आप नोट करते जाइए। देखना एक बार हम इसे रफ करेंगे। देखना चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न हमारा क्या है? देखना यदि अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो माना भिन्न x/y है, ये हमने भिन्न मान ली। ये हमारा चौथा वाला प्रश्न है। देखना ये कह रहे हैं यदि अंश में 1 जोड़ दें, अंश में 1 जोड़ दिया और क्या कह रहे हैं? हर में 1 घटा दें, तो हर ये y है, y में से 1 घटा दिया तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। तो देखना इसका इसमें गुणा करेंगे, x + 1 बराबर y - 1, तो x - y बराबर -1 ये उस तरफ जाएगा तो -1, x - y बराबर -2 इक्वेशन 1। तो इसी प्रकार देखना ये क्या कह रहे हैं? इसी प्रकार सेकंड शर्त से, देखना सेकंड शर्त से क्या हो जाएगा? ये कह रहे हैं बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वो 1/2 हो जाती है। ये कह रहे हैं, आधा आधा प्रश्न लग रहा है। यदि अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हर में हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न का मान कितना हो जाता है? 1/2 हो जाता है। ये कह रहे हैं। ये देखना यह 1/2 हो जाती है तो इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो ये 2x बराबर y + 1 हो जाएगा। ये 2x - y = 1, तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। ये x - y - 2 इक्वेशन 1। तो देखना इसे हम घटाने पर ऋण धन ये हो जाएगा। 2x में से x गया तो x बचा, 2 और 1 3 हो जाएगा। x का मान हमारा 3 निकल के आएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखना 1 में रखेंगे x का मान 3 - y बराबर -2, तो ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट y बराबर -y बराबर ये 3 उस तरफ जाएगा तो -5, ये जो 3 है उस तरफ जाएगा तो कहीं ना कहीं देखना माइनस का हो जाएगा और ये 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5, तो ये y का मान कितना आ जाएगा? 5। तो दिस इंप्लाइज दैट y बराबर क्या हो जाएगा? 5, तो ये हमारा मान आएगा। तो भिन्न का मान क्या हो जाएगा? भिन्न कितनी हो जाएगी? भिन्न हमने क्या माना था? x/y, तो x का मान हमारा कितना है? 3 और y का मान कितना है? 5, तो हमारी भिन्न आ गई 3/5। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को करेंगे। शेष देखना अगला प्रश्न देखेंगे। देखना अगला प्रश्न, यदि देखना यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिए जाएं, यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिए जाएं तो भिन्न 1/2 हो जाती है। और यदि उसके हर में 7 जोड़ दिए जाएं तो वह 1/3 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखना ये 5वां प्रश्न है, ये वाला 5वां प्रश्न। यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिए जाएं तो पहले मानेंगे माना भिन्न
भिन्न बराबर x बट्टे बाई है। हमने भिन्न मान ली। देखना भिन्न x बट्टे बाई है। शर्त से देखना, शर्त से क्या है? शर्त ये है यदि अंश में 6 जोड़ दिए जाएं और हर ऐसा ही रहने दिए जाए। यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिए जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। इसका 2 का इसमें, इसका इसमें, तो ये 2x प्लस के 6 दूनी 12 बराबर ये बाई एकन बाई, तो ये 2x माइनस के बाई बराबर माइनस के 12 हो जाएगा। तो देखना ये बाई इस तरफ आएगा तो माइनस के बाई, और 12 उस तरफ जाएगा तो माइनस के 12। इक्वेशन 1 हो जाएगा। इसी प्रकार देखना, इसी प्रकार हम करेंगे। देखना ये कह रहे हैं यदि उसके हर में 7 जोड़ दिए जाएं तो भिन्न वह 1/3 हो जाती है। x बट्टे बाई प्लस 7 इक्वल टू 1/3। तो ये 3 का इसमें गुणा करेंगे, 3x बराबर 3x बराबर बाई प्लस 7, तो ये हो जाएगा 3x माइनस के बाई बराबर 7। इक्वेशन 2। तो देखना इसे हल करेंगे तो देखना ये हमारा कितना है? 2x माइनस के बाई इक्वल टू माइनस के 12 1 है, और ये हमारा कितना? 3x माइनस के बाई। इक्वेशन ये हमारा 2 है। ये देखना घटाने पर तो ये रेड, ये धन, ये रेड, ये कैंसिल हो गया। तो 2x में से 3x गए तो माइनस का x इक्वल टू 12 और 7 19 कितने हो जाएंगे? माइनस के 19 से x का मान निकल के आ जाएगा 19। ध्यान रखना x का मान 19 निकल के आएगा। x का मान 19 जो भी आया है तो 19 जो है x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो ये 2 गुणा 19 माइनस के बाई बराबर माइनस के 12, 19 दूनी 38 उस तरफ जाएंगे, माइनस के बाई माइनस के 12 माइनस के 38। तो देखना ये हो जाएगा कहीं ना कहीं 50। कितना हो जाएगा? 50। तो माइनस के बाई बराबर ये माइनस के 50 हो जाएगा। 12 और 38 कितने हो जाएगा? 50। माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा बाई का मान 50। तो ये क्या कह रहे थे? तो भिन्न हमारे कितने हो जाएगी? भिन्न बराबर, तो ये हो जाएगा 19/50। तो देखना इसी क्रम में यदि हम इसे देखें, यदि अंश में ये क्या कह रहे थे? यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिए जाए, 1906 25, तो भिन्न का मान 1/2 25 हो जाएंगे। 25 दूनी 50 1/2। ये यदि हर में 7 जोड़ दिए जाएं तो 50 7 57 हो जाएगा। 19 30 57, तो अर्थात 1/3 हो जाएगा। ये प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही है। आंसर हमारा अर्थात उत्तर हमारा, ये आप देखें या ना देखें कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखना शेष अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। देखना ये अगले प्रश्न जो अभी हैं ये है। देखना देखना यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिए जाएं, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिए जाएं तो भिन्न का मान 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाएं तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। ये हमारा 6वां प्रश्न जो भी है, देखना एक बार अच्छे से। ये 6वां प्रश्न जो है इसे आप देखेंगे, ये 6वां प्रश्न आप देखेंगे, इसे हम हल कराने जा रहे हैं। देखना 6वां प्रश्न, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिए जाए तो भिन्न का मान 9/11 हो जाता है। तो माना भिन्न x/22 है, x/22 है।
तब तब देखना क्या है, अंश हर में दो दो दो, अंश और हर दोनों में दो दो हमने जोड़ दिए, और ये भिन्न का मान कितना बता रहे हैं, 9/11। जब भी इसे हल करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन, इसका इसमें 11x हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, इक्वल टू 9y हो जाएगा, और धन धन के धन और 9 दूनी 18 हो जाएंगे। तो देखना 11x माइनस के 9y इक्वल टू 18, और ये 22 उस तरफ जाएंगे तो माइनस के 22। देखना 22 में से ये 18 घटाएंगे तो कहीं ना कहीं माइनस के 4 बचेंगे। देखना अब ये हमारा 11x माइनस के 9y है, इक्वेशन 1 कहेंगे। इसी प्रकार सेकंड शर्त से क्या हो जाएगा, फिर ये क्या कह रहे हैं, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाएं तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। तो x में 3 y में 3 जोड़ दिया, अंश हर दोनों में 3 3 जोड़ दिए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। तो इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन, इसका इसमें देखना 6x + 36 18, और देखना 5y, और देखना 5 दिया 15, तो ये हो जाएगा 6x माइनस के 5y बराबर 15 माइनस 18। 15 में से 18 गए, 15 16 17 18, अर्थात 3 बचेंगे माइनस के। तो ये 6x माइनस के 5y बराबर माइनस के 3, इक्वेशन 2। इसी इक्वेशन को इसके पास रखेंगे, 9y इक्वल टू -4, समीकरण नंबर 1। देखना इसमें हम करेंगे 9 का, इसमें करेंगे 5 का, और घटाने पर देखना ऋण धन धन, देखना ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 9 × 54 x और 11 × 5 55 x बराबर, एक बार अच्छे से देखेंगे, 9 × 54 और 5 11 × 5 55 माइनस के, और ये हो जाएंगे देखना 9 × 3 27, और ये 5 × 20 तरह के। अब ये देखना 54 55 माइनस की x बचेगा, तो ये 27 में से 20 माइनस के 7 बचेंगे, तो x का मान हमारा 7 आएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखना यहाँ करेंगे, x का मान 1 में रखने पर, रख दो 1 में, तो x के स्थान पर कितना रखना है, 7, x के स्थान पर कितना रखना है, 7, माइनस के 9y इक्वल टू माइनस के 4, तो देखना 11 7 77 माइनस के 9y बराबर माइनस के 4, 9y बराबर माइनस के 4 माइनस के 77, 77 और 4 81 हो जाएंगे, माइनस के 9y, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 9 से 9 × 81, y का मान 9 आएगा। तो इस प्रकार से भिन्न क्या होगी, तो भिन्न आपकी निकल के आ जाएगी, भिन्न बराबर 7/9। इस प्रकार से ये सभी प्रश्न आप हल करेंगे। देखना इसी प्रकार से आप ये प्रश्न सभी हल करेंगे, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इस प्रश्न को उतार सकते हैं। देखना अगला प्रश्न में देखना कराना चाहूंगा, अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखना 3 गुनी है, दो संख्याओं का अंतर 24 है, तो ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, दो संख्याओं का अंतर जो है वो कितना है, 26, अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो माना बड़ी संख्या बराबर x, माना छोटी संख्या x है, ठीक है, कैसे मानेंगे, और वह बड़ी संख्या बराबर y है, तब अरे भैया छोटी संख्या ये वाली है, वह बड़ी संख्या x, छोटी संख्या बराबर y है, छोटी संख्या y है। देखो अब देखो बड़ी संख्या में से
बड़ी संख्या में से ये छोटी संख्या घटाएंगे तो ये 26 बता रहे हैं अंतर, और छोटी संख्या जो है, बड़ी संख्या जो है वो 3 गुनी है, तो छोटी संख्या में 3 का गुणा करेंगे x के बराबर हो जाएगा। अर्थात शर्त से देखना, जो छोटी संख्या है उसमें यदि हम 3 का गुणा कर दें तो वो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या के बराबर हो जाएगी। तो देखना ये हो जाएगा, ये 3y उस तरफ जाएगा तो x माइनस 3y इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। इसे हल करेंगे, x माइनस y इक्वल टू 26, समीकरण नंबर 1। अब देखना घटाने पर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो माइनस के 2y बचेंगे, माइनस के 26। देखना 2 से ये 13 बार कैंसिल हो जाएगा, y का मान 13 निकल के आ जाएगा। y का मान 13 है तो ये छोटी है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, y का मान 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखना y के स्थान पर हमें कितना रखना है, माइनस के 13 बराबर 26, x बराबर 26 प्लस 13, तो 26 और 13 कितने हो जाएंगे, 39। तो ये कह रहे थे जो बड़ी संख्या है वो देखना कहीं ना कहीं छोटी संख्या की 3 गुनी है, तो छोटी संख्या हमारी 13 है, बड़ी संख्या 39 है, 13 3 39 हमारे, और इनमें अंतर देखेंगे तो कहीं ना कहीं 26 आ जाएगा। तो देखना ये प्रश्न मैंने आज कराए हैं, शेष प्रश्न जो भी है शेष प्रश्न में लेके आऊंगा। देखना ये देखना 8वां प्रश्न, 9वां प्रश्न, 10वां प्रश्न, ये सभी आप एक बार लगाएंगे, और यदि ये प्रश्न आप पे नहीं आते हैं तो देखना अगली वीडियो में आपको ये सभी प्रश्नों का जो भी हल है वो हम आपको कराएंगे। देखना किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं। जो भी ये प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप एक बार MSc क्लास को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम कुछ काम जो भी कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ फल मिलना चाहिए। देखना आज के लिए बस इतना ही, शेष हम ये सभी प्रश्न कल कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।